Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, you are welcome in this video lecture. And in today's lecture, we will be discussing a very interesting topic. Dear students, you know that in our head there is a brain, and this brain is one of the central part of this nervous system, and also this brain is connected, is linked spinal cord that runs through this vertebral column, हम बैकबोन भी बोलते हैं. This spinal cord and brain form our central nervous system. Also, we have another part of nervous system that's called peripheral nervous system. This peripheral nervous system and central nervous system constitute our control and coordination system of our body. As also you know, these hormones or endocrine glands have also their part in this control coordination. But today, as you know, we are discussing nervous system. So, as long as today's topic is concerned, तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो फिर हम इसको, फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आप घर में पढ़ते हैं, इसको याद करते हैं, तो फिर एग्जाम के दिन आपको विदाउट बुक आप इसको अपने आंसर शीट पे इसको राइट डाउन करते हैं, या आपको वाइवा होता है वहाँ पे आप बिल्कुल किसी कॉपिंग के बगैर आप बोलते हैं, या कोई बात आपने सुनी फिर आप कोई वो याद रहती है और फिर आप किसी इवेंट पे उसको शेयर करते हैं जब इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ही स्टोर होती है. Your memory, मतलब this brain is a part that helps in the formation of memory. तो इस ब्रेन में ये सब चीजें कैसे होती है कि ये मेमोरी फॉर्मेशन ब्रेन में कौन ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऐसा चीज है जो ये हमारी मेमोरी को मतलब फॉर्म करता है. एक बात. दूसरी बात ये है कि हम बाहर की दुनिया में जो चेंजेस होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, या कोई केमिकल हम इसको फील करते हैं, जैसे कोई मतलब स्मेल होता है, हम इस स्मेल को मतलब पहचान पाते हैं, गुड स्मेल, बैड स्मेल. टेस्ट होता है, स्वीट, सॉर, बिटर, ऑल दीज. हम इन सब चीज़ों को इसी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या इसी नर्वस सिस्टम के जरिए से इसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो ये चेंजेस होती है. तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमारे इस ब्रेन के अंदर, हमारे इस नर्वस सिस्टम के अंदर वो ऐसा क्या चीज़ है जो ये सब चीज़ें डिटेक्ट करती है. यानी कि हमारा ब्रेन किस चीज़ का बना होता है जो ये सब फंक्शंस करते हैं. हाँ, यस. उस चीज को आज हम इसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक हमारे ब्रेन का सवाल है, जहां तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सवाल है, जहां तक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सवाल है, वो सब सेल्स का बना हुआ है. वो सब किसका बना है? सेल्स का. मगर वो एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं. उन सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं. ठीक है, उन सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं. उन सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं. तो या न्यूरॉन्स बोलते हैं. यानी जो सेल्स हमारे ब्रेन को बनाते हैं, जो सेल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करते हैं, जो सेल्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, उन सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलते हैं या न्यूरॉन्स बोलते हैं.
और यही न्यूरॉन्स एक्चुअली वो है जो हमारे ब्रेन इस नर्वस सिस्टम के अंदर सारा काम करते हैं। मेमोरी फॉर्मेशन इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर होती है। और न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स ये मेमोरी फॉर्मेशन यही न्यूरॉन्स में होती है। वी फील outside world because of these neurons. Our muscles move because of these neurons. We taste different things. We in chemical inputs and physical inputs हम detect कर पाते हैं because of these neurons. यानी कि these neurons are actually the structural and functional unit of our brain, of our nervous system rather. यानी कि जो ये neurons है, these are the structural and functional unit of nervous system. Okay. तो जब मसला इतना मतलब अहम है, जब न्यूरॉन्स इतने इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको अब इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हुआ होगा कि ये सारा जो हम है जो फील करते हैं ये सब इन्हीं की वजह से होता है। चलो आज हम इसी नर्व सेल का, इसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाँ ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, जहां तक इन नर्व सेल्स का ताल्लुक है, इनके स्ट्रक्चर का जहां तक ताल्लुक है, तो a nerve cell has three components. A nerve cell has three components. A nerve cell, या जिसको हम दूसरा नाम जो मैंने भी आपको बता दिया, न्यूरॉन has three components. A nerve cell has three components. Number one is cell body. Number second is dendrites. And third part of the neuron is axon. These are the three main parts of the nerve cell or neuron. तो यहाँ पे this is the diagram of a nerve cell. मैंने already आपके लिए यहाँ पे ड्रा किया है. This is how this nerve cell looks. ठीक है? तो these in parts, जहाँ तक इन parts का सवाल है, this part of the nerve cell, this part of the neuron, जो ये part है, इसको हम कहते हैं, this part is called cell body. Cell body. This part of the nerve cell is called the cell body. और ये cell body जो है, इस cell body के अंदर क्या होता है, जो एक सेल के अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस, NUCLEUS. इसके अंदर न्यूक्लियस होता है. सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे ऑर्गन्स जो एक सेल्स के अंदर होती है. तो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट ऑफ द नर्व इज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस. ठीक है? और दूसरे ऑर्गन्स यहां पे होते हैं. और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज सेल बॉडी. इसी सेल बॉडी से आप यहां पे देख रहे हैं these long, the short and thin, and this long and thin fibers originate. This is a long nerve fiber. These are short nerve fibers, as you here seeing in this diagram. This is nerve nerve fibers. These are thin and short, and this is also a nerve fiber, but it is long. Okay, so in sum up, we can say a cell body, from the cell body, two types of fibers originate. One type of fiber is long, and others are short and thin fibers. These short and thin fibers, which look like branches जैसे जो यहाँ पे दिख रहे हैं,
इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन और न्यूरल सेल। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइट, DENDRIT, डेंड्राइट, और बहुत सारे को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। सो न्यूरल सेल का जहां तक बात है या न्यूरॉन का जहां तक सवाल है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब किसके बने हैं? सब बने हैं न्यूरॉन्स के या नर्व सेल्स के। और जहां तक इस नर्व सेल का के स्ट्रक्चर का सवाल है, इस नर्व सेल में हम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं, दैट्स सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी ये होता है, और इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, और इस सेल बॉडी से प्रोजेक्ट होते हैं और जनरेट होते हैं शॉर्ट फाइबर्स, जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दीज आर डेंड्राइट्स, ट्री लाइक branch like structures, these are called dendrites, and this long part of this cell body is called axon. This is axon, AXON। तीनों पार्ट्स यहाँ पे आ गए, जो नर्व सेल के 3 पार्ट्स है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है और एक्सॉन है। डायग्राम में आपने बिल्कुल इन 3 पार्ट्स को देख लिया। दिस इज एक्सॉन, दिस इज डेंड्राइट, this is cell body, and this part at the terminal, at the end of this axon, this is structure is called nerve ending, NERVE, nerve ending. This is nerve ending, this is axon, this is cell body, this is dendrite, this is nucleus within the cell body, it is cytoplasm, and there are other organs inside the cytoplasm. Okay, तो जो ये ग्रीन से मैंने जो यहाँ पे ग्रीन से इसको जो लाइन यहाँ पे बनाई है, तो दिस लाइन इज एक्चुअली, दिस एक्सॉन इज कवर्ड बाय एन इंसुलेटेड कवर. This is actually an insulated cover that protects this nerve, and actually in the one is that it protects it, also it speeds up the nerve impulse. Because what is the function of the neuron? It actually transmits impulse from brain to effectors, or from brain to effector glands or muscles, तक ये मैसेज देता है, उस मैसेज को हम इम्पल्स बोलते हैं. इसी तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इनपुट्स आते हैं वो भी इसी के थ्रू हमारी ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं. तो इसका काम है कंडक्शन ऑफ दिस मैसेज, कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स. ठीक है, तो इस इम्पल्स को स्पीड अप करने के लिए ये कवर है, या और प्रोटेक्शन के लिए भी है. तो इस कवर को हम शीट बोलते हैं. ये मैलिन शीट, SHEATH, शीट. इट इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन. ठीक है, ओके. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. So here once again I would like to repeat for you. This is a cell body, this is dendrite, this is nucleus, this is cytoplasm, this is long fiber, it's called the axon. This axon is at its terminal is a nerve ending, and this axon is covered by an insulating covering that helps in the speed, that helps in protection and fast transmission of the impulse, and this is called a sheet. ठीक है, it's made up of protein and fats. Okay, so this is the structure of nerve or neuron, nerve cell. ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर न्यूरो सेल का. इसी तरह से हमारी जो नर्वस टिश्यू है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें बहुत सारे टाइप्स की जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, बहुत सारे टाइप्स की है. तो हमारे लिए जो मतलब जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. यानी हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ
nerve cells, types of neurons या nerve cells। हमारे पास हमारी नर्व सिस्टम 3 तरह के न्यूरॉन्स का बना हुआ है। नंबर 1 इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स यानी न्यूरॉन्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स, एंड थर्ड इज इंटरन्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स। तो 3 टाइप्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स। जहां तक सेंसरी न्यूरॉन्स का ताल्लुक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं बाय इन्वायरमेंटल इनपुट्स, यानी इन्वायरमेंटल में कुछ इनपुट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल इनपुट्स एक्टिवेट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। इन्वायरमेंटल इनपुट्स 2 किस्म के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इनपुट्स है हमारे पास। एक है फिजिकल इनपुट और दूसरा है केमिकल इनपुट। मतलब हीट है, इट इज ए फिजिकल इनपुट। कोल्ड है, इट इज ए फिजिकल इनपुट। साउंड, इट इज ए फिजिकल इनपुट। तो ये हीट, जब हम हीट फील करते हैं तो इस हीट जहां मतलब हम किसी ऐसे कमरे में चले जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म है। तो हम ये किसने बताया, जो हमारी सेंस, हमारे इस स्किन के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, हमारी स्किन के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर ये इस एक्टिवेशन की वजह से ये मैसेज ब्रेन को चला जाता है और हम फील करते हैं कि देयर इज हॉट, देयर इज कोल्ड। यानी कि वो न्यूरॉन्स जो एक्टिवेट होते हैं, जिसको एक्टिवेट करता है ये फिजिकल इनपुट्स या केमिकल इनपुट्स की वजह से जो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर ये मैसेज इस सेंसरी सेल्स से ब्रेन तक पहुंचाता है। ऐसे न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स को कहते हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स व्हिच सेंड इंपल्स फ्रॉम सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स। मतलब सेकंड इज ए रिसेप्टर, इसने फील किया, यानी कि रिसेप्टर, मैं यहां पे लिखता हूं रिसेप्टर्स लाइक स्किन के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, स्किन के अंदर जो सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स है, उन्होंने फील किया कि इट इज हॉट, इट्स कोल्ड, इट इज किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ उन्होंने टच किया, तो उन्होंने इसकी वजह से ये एक्टिवेट हो गई। तो इस एक्टिवेशन से एक मैसेज कहां पहुंची, ब्रेन तक पहुंची। तो दिस स्किन इज ए रिसेप्टर, इट रिसीव्ड सिग्नल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसी तरह से आईज है, हम किसी जानवर को देखते हैं, लाइन देखते हैं, तो हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाता है। डॉग या कोई और चीज हम देखते हैं या किसी चीज को, तो इसका सिग्नल इस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से हमारे ब्रेन को पहुंचता है। एंड दिस आई इज ए रिसेप्टर, आईज और रिसेप्टर्स। ईयर्स कोई साउंड सुनता है, दीज आर रिसेप्टर्स। इसी तरह से हमारी जो टंग है, ये वो किसी मतलब टेस्ट, कोई चीज हम खाते हैं और इसका टेस्ट वो एक केमिकल इनपुट होता है। इस टंग से वो केमिकल इनपुट
कहाँ पहुंचता है, टंग के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो दिस टंग इज आल्सो ए रिसेप्टर। हमारे पास 5 रिसेप्टर्स हैं, स्किन, आईज, ईयर्स, टंग, और एक और है वो है नोज। मतलब कोई स्मेल होता है, वो स्मेल हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, हमारे नोज के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं और इस मैसेज को हम फॉरवर्ड करते हैं सीपीयू में। जो हमारा सीपीयू है वो है ब्रेन, तो वहां तक पहुंचाते हैं। तो यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है कि ये रिसेप्टर्स से मैसेज लाते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मतलब रिसेप्टर्स तो ब्रेन, रिसेप्टर से ब्रेन तक जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है वो किस टाइप ऑफ न्यूरॉन से पहुंचता है, वो है सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से पहुंचता है। तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। यानी कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमें पता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम कहते हैं दे सेंड इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन, और दे सेंड द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी सेल्स, जो हमारे स्किन में होते हैं, जो हमारे आईज में, रिसेप्टर्स में होते हैं। तो कहां तक पहुंचाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, CNS तक। इसमें ब्रेन भी आता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। ठीक है, तो ऐसे नर्व्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अगर आप इसको खुद राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन, जब आप किसी यू एक्सीडेंटली योर फिंगर टिप्स एक्सीडेंटली टचड ए वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप फिर अपना हाथ वापस खींचते हैं उस हॉट सरफेस से। ठीक है, यहां पर हमको ये क्लियर है कि देयर ऑन द फिंगर टिप्स there are sensory neurons that transmit this impulse, that transmit this hot heat to this central nervous system. लेकिन फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आपको बता दिया कि यू क्विकली रिमूव योर हैंड, पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द सरफेस। तो इसने अपना सिग्नल, अपना इम्पल्स, अपना मैसेज किसके जरिए से पहुंचाया, हमारी मसल्स तक। मतलब फिर ये मैसेज मसल्स को पहुंचा कि फटाफट हाथ को पीछे खींचे। तो ऐसे न्यूरॉन्स भी हमारी बॉडी के अंदर है जो ये काम करते हैं, यानी कि जो ब्रेन से, जो स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज लाते हैं इफेक्टर्स तक, मसल्स और ग्लैंड्स तक। ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो क्लियर, मोटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स व्हिच ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ऐसे न्यूरॉन्स जो मोटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक अपना मैसेज सेंड करता है, अपना मैसेज ले जाता है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्लियर। मैं आपको एक बार फिर इसकी डेफिनेशन बताता हूं। मोटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स which carry message from central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, which carry the message from brain and spinal cord up to the effectors. effectors में आता है हमारी मसल्स, हमारे ग्लैंड्स। ठीक है, तो फिर उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर ये कोई अच्छी खाने की चीज है, हमको मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से मैसेज आती है कि ये चीज आप खाइए। अगर ये कोई डेंजरस चीज है, हम मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से ये मैसेज लाते हैं कि आप इससे दूर रहिए। ठीक है, तो ये काम होता है मोटर न्यूरॉन्स का काम है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हम देख रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अभी हमने 2 डिस्कस किया, और लास्ट जो है वो है इंटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। इनको दूसरा नाम हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स क्या है कि ये एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स आर connected by these interneurons or by the relay neurons.
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस रिले न्यूरॉन्स और विद द हेल्प ऑफ दिस इंटर न्यूरॉन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो जिसमें आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो ये सब चीजें आपने देखे। और दूसरा जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, ये सब क्या है, इसका इनका क्या फंक्शन है। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स यानी रिसेप्टर में आपने देखा कि स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग जो रिसीव करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से सिग्नल्स, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम रिसेप्टर बोलते हैं। इसी तरह से आपने इफेक्टर भी यहाँ पे एक टर्म पढ़ी, इफेक्टर मतलब जो मतलब मोटर न्यूरॉन अपना मैसेज लेकर इफेक्टर्स की तरफ जाता है। इफेक्टर्स में आपने मसल्स देखा और ग्लैंड्स देखा। तो ये चीजें भी आपने इसमें आज थोड़ा सा इनकी तरफ भी मैंने टच किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से वॉच करेंगे। थैंक यू।